आज पुनः इस संस्कृत शिक्षण धारा में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोगों का विषय है स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला यण संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं यण संधि और महान वैयाकरणिक पाणिनि का एक सूत्र है जो कि यण संधि के ऊपर सूत्र आधारित है। सूत्र है यह इको यणचि। यह सूत्र का अर्थ है इक स्थाने यण आदेश स्यात् अचि परतः। हिंदी में इसकी व्याख्या करें तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है यदि परे में अच हो तो। अब इसको हम समझें यूँ, कैसे? इक क्या है, यण क्या है, अच कौन होते हैं? जैसे ई या दीर्घई के पश्चात असमान स्वर होंगे तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। ठीक उसी तरह दूसरा नियम है कि ह्रस्व अथवा दीर्घऊ के पश्चात असमान स्वर यदि हो तो उसे वकार हो जाता है। ठीक उसी तरह ह्रस्वरी अथवा दीर्घरी के पश्चात असमान स्वर हो तो उसे र हो जाता है। अब इन सूत्रों को अभी हम लोग समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। और यह जो है यही है यण संधि का नियम। जो इसके लिए जो सूत्र है पाणिनीय सूत्र वह इको यणचि है। अब इस यण संधि को इस सूत्र के माध्यम से उदाहरण के साथ समझेंगे अभी हम लोग। जैसा प्रथम सूत्र है कि ह्रस्वई अथवा दीर्घई के पश्चात असमान स्वर हो तो उसे यह हो जाता है। असमान स्वर का अर्थ यह होता है कि ह्रस्वई अथवा दीर्घई से व्यतिरेक कोई दूसरा स्वर हो। असमान अर्थात समान नहीं होना चाहिए, किसके साथ? ना ह्रस्वई और दीर्घई के साथ। ठीक उसी तरह ह्रस्व या दीर्घों के पश्चात असमान स्वर अर्थात ये दोनों समान नहीं होना चाहिए। अर्थात ह्रस्व अथवा दीर्घों को छोड़ करके अन्य कोई स्वर हो तो उ को वकार आदेश हो जाता है। उसी तरह ठीक आगे ह्रस्व अथवा दीर्घों के पश्चात असमान स्वर हो तो उसे र हो जाता है। वही ह्रस्वरी अथवा दीर्घरी को छोड़ करके दूसरा कोई भी स्वर हो तो यही ह्रस्वरी अथवा दीर्घरी को ये रकार आदेश हो जाता है। यही है इको यणचि सूत्र की व्याख्या, जिसको इक स्थाने यण आदेश स्यात् अचि परतः। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। प्रत्येक सूत्र की व्याख्या के साथ उदाहरण करेंगे। जैसे पहला जो हम पढ़े थे यदि प्लस एव, यदि प्लस एव। यदि का जो अंतिम वर्ण है वह है ई और एव का पूर्व वर्ण है ए। अब ये असमान स्वर हो गया, ई के बाद दूसरा कोई स्वर है तो ई को यह आदेश हो गया। अब इसको जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? संधि जब करेंगे तो यदि प्लस एव यद्यैव, ये हो गया। और दूसरा, अब इस सूत्र की व्याख्या करेंगे हम लोग। इस सूत्र का उदाहरण, उ के बाद यदि असमान स्वर होते हैं तो वह, उसको अभी देखेंगे।
सु प्लस अस्ति। अब देख रहे हैं आप लोग, सु का अंतिम वर्ण उ है और उ के बाद अ है। तो यहाँ उ के बाद जो है ये असमान स्वर हो गया, अर्थात अ से भिन्न, उ से भिन्न कोई स्वर हो गया। तो ऐसे परिस्थिति होती है तो वहाँ तो उ के स्थान पर वकार आदेश हो जाता है, वह। इसीलिए यहाँ संधि जब करेंगे तो सु जोड़ अस्ति क्या हो जाएगा, स्वस्ति। आगे हम लोग ये जो सूत्र है, ह्रस्वरी अथवा दीर्घरी के बाद असमान स्वर होंगे तो र हो जाता है। अब इस सूत्र को हम लोग यहाँ पे उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश। अब यहाँ पितृ का जो अंतिम वर्ण है वह है री और आदेश का पूर्व वर्ण है आ। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है री स्वर के बाद अभिन्न स्वर कुछ आया है जो कि आ है। ऐसे परिस्थिति होता है तो री के स्थान पर र हो जाता है। अब र हो जाएगा तो जब इसको संधि करेंगे तो कैसे हो जाएगा, संधि शब्द कैसे होगा इसका, पित्रादेश। इस प्रकार यह संधि होता है। और अब पित्रादेश कैसे हुआ, यहाँ पे यदि हम करेंगे, पहले इसके लिए हम वर्ण विच्छेद पढ़े थे। यहाँ वर्ण विच्छेद का भी नियम आ जाता है। री को र हो जाता है, र त र आ त्रा होकर के पित्रादेश हो जाता है। यह है प्यारे मित्रों यण संधि के कुछ नियम। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। यण संधि, इको यण अच्छी, असमान स्वर, ई के स्थान पर य, उ के असमान स्वर होंगे तो वह, री या दीर्घरी होंगे तो असमान स्वर होगा तो र, और यदि प्लस एव यद्येव ई असमान स्वर वाला, उ के बाद असमान स्वर होंगे तो स्वस्ति। उदाहरण, उसके बाद ह्रस्वरी अथवा दीर्घरी के बाद असमान स्वर होंगे तो र। ये हो गया आपका यण स्वर संधि की कुछ उदाहरण सूत्रों के साथ मैंने व्याख्या करके आप लोगों के पास उपस्थित कर दी। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। और इसी के साथ यण संधि को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।